Hello, Namaskar to all my dear learners. I'm Dr. Neha Purohit and I'm back with one more learning session. And the topic for today's learning session is direct and indirect speech. We have divided this topic into two parts, considering that this is a lengthy topic. ये एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स पे आपको डिसीजंस लेने हैं, रूल्स अप्लाई करने हैं। तो ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपके लिए, बट वंस यू अंडरस्टैंड द रूल्स, वंस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करने वाले हैं। हम क्यों ये टॉपिक चूज करते हैं इसकी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब तीसरे को इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को काम में लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जो शब्द मैंने एक्चुअली बोले, सो ये विद इन इन्वर्टेड कॉमास कोट किए जाते हैं। बट जो मैंने बोला वो जब आप किसी तीसरे को रिपोर्ट करेंगे तो आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। एंड दिस इनडायरेक्ट स्पीच मे हैव सर्टन ऑल्टरेशन, थोड़े बहुत चेंजेस शब्दों में होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ देखने वाली है, दैट डायरेक्ट स्पीच इज द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। डायरेक्ट स्पीच इज स्पीकर ओरिएंटेड, मतलब एक्चुअल वर्ड्स क्योंकि यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे स्पीकर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि लिसनर ने उसको एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पे वो लिसनर ओरिएंटेड होती है। दैट इज वाई यू कैन सी हियर दिस पर्सन इज नॉट वेल, ही इज सेइंग आई एम फीलिंग इल। जब इसी बात को ये व्यक्ति किसी और को बता रहा है तो इसने इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया। पॉल सेड दैट ही वाज इल, अगर यहाँ पे ये बोले पॉल सेड आई एम इल तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ देयर आर मल्टीपल रूल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा स्पीकर ओरिएंटेड और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो लिसनर ओरिएंटेड होती है। सो कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं, ये छोटे मोटे जो रिपोर्टिंग होती है उसको छोड़ें। सपोज आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर्स भी वहाँ मौजूद हैं। नाउ इमेजिन इफ दैट रिपोर्टर इज राइटिंग एवरीथिंग विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। द प्राइम मिनिस्टर सेड विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स there will be a new education policy from this year. The prime minister said, again within quotes, so and so forth, कुछ और statement आ जाएगा। So will that report be a good report? No. Why? Because the reporter has also summarized, the reporter has put certain things into inverted commas and certain things in the form of a summary. ये एक reporting का जरिया है। This is one of the ways of reporting and that is why indirect speech can also be very useful. अब समझें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मतलब में ये किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सी, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत ही बारीक चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, बट वो बेसिक्स ही होते हैं। इट्स नॉट दैट दे आर आस्किंग फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और ये जो टॉपिक है, दिस इज वन टॉपिक जहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल्स पे एप्लीकेशन देनी है। वो कैसे देनी है हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। सो दे आर एक्चुअली टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे आर एक्चुअली टेस्टिंग कि आपको अप्लाई करना कितना अच्छे से आता है। देर आर सर्टन टाइम्स एक रूल अगले में भी अप्लाई होगा, सो रूल नंबर 1 and 2 ऑल्सो अप्लाई इन रूल नंबर 3। सो मल्टीपल लेवल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप थिंग्स इन माइंड एंड अप्लाई द थिंग्स परफेक्टली। So let's move on, let's proceed. अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से काम करती है। देखिए कुछ सेंटेंसेस इस तरह से आपके सामने आएंगे। यहाँ पे आपने देखा ही सेड, कुछ भी हो सकता है, ही सेड हो सकता है, जया, द टीचर, माय फादर, दैट मीन्स एनी सब्जेक्ट के टर्म। एंड उसके बाद एक छोटा सा कॉमा यहाँ पे हर जगह लगा हुआ है। ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बोल रहा है, दैट मीन्स द स्पीकर हु इज स्पीकिंग, इसको हम रिपोर्टिंग
वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टेड वर्ब का मतलब यही है दैट देयर विल बी वन वर्ब, सेड हो सकता है, सेज हो सकता है, आस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो एक्चुअल स्पीच है, जो एक्चुअल सेंटेंस बोला जा रहा है, वो लाइक आई विल डू ऑल द वर्क प्रॉपरली, आई नीड मोर टाइम टू गेट रेडी, ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये वो एक्चुअल सेंटेंसेस हैं जो इन लोगों ने बोले। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ वेयर डू वी मेक चेंजेस? हम जब भी चेंज करते हैं ना, तो इस पार्ट में चेंज करते हैं, राइट? बट यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से ही आगे की चीजें चेंज होती हैं। वो कौन से रूल्स हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर रूल्स। कुछ कॉमन, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वाले वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ कॉमन रूल्स हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं, उसी तरह के कुछ कॉमन रूल्स यहाँ पर भी हैं जो हर जगह अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड रिमूव एंड द वर्ड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। जब भी हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम है कॉमास को हटाइए और बीच में एक दैट वर्ड को आपको करना है। जैसे ही सेड, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम सो हैप्पी टुडे। सो इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो मैंने सारे कॉमा हटा दिए और एज आई सेड एक दैट वर्ड को यूज किया। ये रूल है जो हर जगह लग रहा है। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, उनको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ही सेड दैट ही वाज सो हैप्पी दैट डे। अगर आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने ऑलरेडी कुछ और चेंजेस नोट कर लिए होंगे। उन रूल्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कुछ सेकंड्स में, बट उससे पहले हम कॉमन रूल्स की बात करेंगे। सेकेंड रूल कहता है यूनिवर्सल फैक्ट्स रिमेन अनचेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, जो सब ऑल टाइम सेम होते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा ईस्ट में ही राइज करेगा। तो इस तरह के कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं करते। सो दैट इज वाई ही सेड वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऐसा कोई है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? ऐसा कोई भी नहीं है। वेदर इट इज एन एनिमल, अ बर्ड और अ ह्यूमन बीइंग, ऑल ऑफ अस नीड ऑक्सीजन। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। सो ही सेड दैट वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग इज द सेम। दैट इज वाई what we have used we have not changed। यूनिवर्सल फैक्ट है, आगे की रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज नहीं करेंगे। देन कई बार क्या होता है, सेंटेंस अलग अलग मूड्स में आते हैं। जरूरी नहीं है ये हमेशा सैड सैड ही लिखा जाए। कई बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई बार आप किसी को धमकी दे रहे हैं, कई बार आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कई बार आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू चेंज द वर्ड सेड अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस। क्या क्या हो सकता है? आस्क्ड, ये आस्क्ड वर्ड, किसी ने क्वेश्चन पूछा। इंक्वायर का मतलब भी वही होता है, पता लगाना। किसी ने वार्न किया, किसी को कुछ मना किया, डिनाई किया, आर्ग्यू किया, सो प्रॉमिस किया। ये सारे सेंटेंस के मूड के हिसाब से हम ही सेड या द सब्जेक्ट सेड, तो सेड वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपके सेंटेंसेस में अप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, ही सेड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस सेंटेंस को देखते ही पता लग रहा है हमें दैट सम काइंड ऑफ प्रॉमिस इज बीइंग टेकन, सम काइंड ऑफ अश्योरेंस इज गिवन। कोई किसी को कुछ प्रॉमिस ही कर रहा है। सो ही प्रॉमिस दैट ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी। मुझे प्रॉमिस किया है ना, इसलिए ही। सो व्हाट आर दोज चेंजेस? अब ये स्लाइड आई विल कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वाई? बिकॉज दिस इज द बेसिक रूल जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको शुरू में अभी कुछ मिनटों पहले कहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज दैट टॉपिक जिसमें मल्टीपल लेवल्स पे चेंज होगा। तो जब हमारे पास एक रिपोर्टेड स्पीच आएगी जिसमें हमें चेंजेस करने हैं, तो वो कौन से चेंजेस हैं? आई शुड हैव अ चेकलिस्ट इन माई माइंड। मेरे दिमाग में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। एंड आई शुड एट द एंड ऑफ द आफ्टर सॉल्विंग माई सेंटेंस आई शुड बी एबल टू टेल कि हाँ, ये रूल नंबर 1 2 3 अप्लाई हो गया, आई हैव चेक्ड ऑल दैट। सो कौन कौन से? देर आर 3 लेवल्स ऑफ चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। वो जो लंबा सा सेंटेंस था उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज की जाती हैं? प्रोनाउंस जो आते हैं हम उनको चेंज करते हैं कभी कभी।
जो भी टेंसेस आपको दिख रहे हैं उनको, जैसे वर्ब्स जो आ रहे हैं वो किसी ना किसी टेंस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम उनको चेंज कर रहे हैं। एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, हम इनको भी चेंज करते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, ये अपना रिपोर्टेड वर्ब है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ही सेड आई, ये आई किसके लिए है? जब मैं इसको किसी और को बोलूंगी, उसने कहा कि वो खुश था, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ही सेड आई वाज हैप्पी या आई एम हैप्पी, वो तो फिर मैं हो गई। तो आई हैव टू एक्चुअली रिलेटेड टू द पर्सन जिसने ये बोला, तो ये जो आई है ना, ये एक्चुअली ये ही है, ही के लिए ही तो यूज हो रहा है। सो ही सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो एक तो चेंज आएगा आपके प्रोनाउन में, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं आपको उसी का प्रोनाउन वहां पे लगाना पड़ेगा। देन एक टेंसेस, जैसे मैंने कहा टेंसेस में भी चेंज होता है, तो ये यहाँ पे देखिए एम था, यहाँ पे हमने इसको वॉज कर दिया, तो एक लेवल ऑफ चेंज ये हो गया। और तीसरा लेवल जो है ये आ गया टुडे, तो ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, और इस टुडे को हमने कर दिया दैट डे। तीनों चीजों को देखिए, तीनों चीजों को हमने अलग अलग कलर में किया हुआ है। ही रेड में लिखा हुआ है, वॉज येलो में लिखा हुआ है, दैट डे पर्पल कलर में लिखा हुआ है, जस्ट टू हाईलाइट दैट देयर आर 3 levels of changes. However, if the reported verb is in the present tense or future tense, we do not make changes in the tenses. ये रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक फैक्टर होता है जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत लिख देते हैं। ये कहता है कि अगर यहाँ पे सेड होता तो हम आगे जो टेंसेस चेंज होते हैं ना वो करते, बट अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो आगे का जो ये टेंस है ये चेंज नहीं होता। प्रोनाउंस चेंज होंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम चेंज होंगे, बट टेंसेस चेंज नहीं होंगे। ही सेज आई एम सो हैप्पी फॉर यू, या ही विल से आई एम सो हैप्पी फॉर यू, को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे तो द आंसर विल कम ही सेज, या फिर ही विल से दैट ही, ये इज ही रह गया, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रह गया। सो हैप्पी फॉर मी, यहाँ पे मैंने मी कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, बट ये प्रेजेंट टेंस था। देखिए आई है तो एम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही लगा तो ये इज हुआ। इतने चेंजेस आई सपोज कि आपको पता है कि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, बट टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। टेंस पहले भी, पहले सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस था और इस सेंटेंस में भी वो प्रेजेंट टेंस ही है। तो आई होप दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, यू हैव अ फैसिलिटी ऑफ रिवाइंडिंग, थोड़ा सा बैक लेके जाइए, दोबारा सुनिए इस लेसन को और प्रैक्टिस करिए, थिंग्स विल बी क्लियर। सो बिफोर वी मूव ऑन, हमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही मेरे सामने कोई भी चीज आएगी जिसको मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, मेरे दिमाग में 3 स्कैन आने चाहिए, 3 चीजों को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या आ रहा है, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, और ये सेंटेंस में एडवर्ब क्या लगा है। हो सकता है एडवर्ब लगे ही ना, प्रोनाउन लगेगा, हो सकता है वर्ब भी होंगे, सो इतने तो आपको चेंजेस करने ही हैं। कई कई सेंटेंसेस में एडवर्ब्स नहीं होते, तो दैट इज ओके। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट, इसको भी मैं वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड का नाम दूंगी, बिकॉज ये जो चीज होती है ये भी मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। व्हेन टू यूज टोल्ड इंस्टेड ऑफ सेड, कई बार आपने देखा होगा ही टोल्ड, यहाँ पे सेड लिखा था, उसकी जगह टोल्ड लगा दिया। क्या ये टोल्ड हम अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं? द आंसर इज नो, आप अपनी मर्जी से कहीं भी टोल्ड नहीं लगा सकते। इसका भी एक नियम होता है। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि जब आपके सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा तो ही आप उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
दैट मीन्स ये जो मी आया ना, एक्स्ट्रा कोई पर्सन दिख रहा है जिसको कहा गया, उसी चीज को हम टोल्ड, तभी उस केस में हम सेड को टोल्ड बना सकते हैं, अदरवाइज ये सेड ही रहेगा। जैसे ही सेड टू मी को हम ही टोल्ड मी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट मुझे दिखा। द टीचर सेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, ये टू ऑल द स्टूडेंट्स भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये कैसे कन्वर्ट हुआ? द टीचर टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप सेड भी रहने देते हैं तो ओके, बट क्योंकि हम एक रूल है, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये रूल पता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जरूर आएंगे। और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अगर आपने ये डिस्प्ले नहीं किया कि मुझे इस चीज का फर्क पता है, मुझे ये रूल पता है, देन यू आर लूजिंग ऑन योर मार्क्स। आई सेड टू देम, देखिए अब ये देम भी ऑब्जेक्ट है, सो आई टोल्ड देम। सो क्विक रिविजन ऑफ दिस स्लाइड, टोल्ड हम कहीं भी नहीं लगा सकते। अगर सेड के बाद टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये किसी का नाम हो सकता है, ये कोई प्रोनाउन हो सकता है, जैसे मी, हिम, हर, देम, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो ही हम टोल्ड यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज टोल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, जैसा मैंने आपको कहा था कि 3 लेवल के चेंजेस होंगे। पहला लेवल है टेंसेस, दूसरा है प्रोनाउंस, तीसरा है एडवर्ब्स। हम किसी भी ऑर्डर में इसको समझ सकते हैं, बट ये 3 चेंजेस के लिए हमें अपने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना होगा। अब टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, इनका एक रूल है, ये आपको ध्यान रखना है, पूरी तरह से इसको लर्न करना है, अच्छे से आत्मसात करना है। वाई? बिकॉज अगर आपको रूल्स नहीं पता, इफ यू डोंट रिमेम्बर द रूल, आप अप्लाई कैसे करेंगे? सो देखिए, जब भी ही सेड आया या पास्ट टेंस का कोई वर्ब आया और उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच आई, तो हम टेंसेस में चेंज करते हैं। ये चेंज कैसे होते हैं? ये एक रूल होता है। तो सिंपल प्रेजेंट जो चीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है जब इनडायरेक्ट में लिखा जाता है सिंपल पास्ट। जैसे मैंने लिखा आई एम हैप्पी, सो ही सेड शी वॉज हैप्पी, एम का हमने वॉज कर दिया। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके देखने वाले हैं, तो डोंट वरी, जस्ट लिसन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई टेंस आपके डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम ईटिंग, ही सेड आई एम ईटिंग, सो हम कह सकते हैं ही सेड दैट ही वाज ईटिंग। सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो ही सेड आई हैव ईटन, सो ही सेड दैट ही हैड ईटन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम सीधा सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन ईटिंग चेंजेस इनटू ही हैड बीन ईटिंग। सिंपल है। तो प्रेजेंट टेंस के रूल्स बहुत सिंपल है। कोई भी प्रेजेंट टेंस में आपके पास सेंटेंस आया, उसका एग्जैक्ट पास्ट टेंस आपको बना देना है। वेरी सिंपल। पास्ट टेंस बहुत आसान है। पास्ट टेंस में क्या होता है, आपके 4 होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको क्या करना है, एक एक को उलांग देना है, एक एक को स्वैप करना है। कैसे? जो सिंपल पास्ट में होगा ना, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सो अगर आपके पास आया ही सेड आई एट अ बनाना, एट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो इस चीज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेड दैट ही हैड ईटन अ बनाना। सिंपल पास्ट को मैंने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देखिए सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। और जो पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस है उसको भी जंप करा दीजिए, वो हो जाएगा पास्ट perfect continuous. So I was eating changes into he had been eating. Okay? अगर कोई चीज पास्ट परफेक्ट में लिखी है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज आ रही है तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो पास्ट टेंस में क्या करना है, एक छोड़ के एक जंप लगा देंगे हम लोग, और जो रिमेनिंग 2 रह गए, लास्ट के 2 रह गए, उनको हम चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड आई हैड ईटन अ बनाना, ही सेड दैट ही हैड ईटन अ बनाना। या
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें, ही सेड I had been eating a banana changes into he said that he had been eating a banana. इसको हमने exactly वही रखा, हमने चेंज नहीं किया। अब अगर फ्यूचर की बात आती है, कहीं भी अगर फ्यूचर टेंस आएगा ना, तो आपको क्या करना है, विल दिखेगा, शैल दिखेगा, तो आप उसे वुड कर दीजिए। आप बोलेंगे मैम शैल का तो शुड होता है, बट शुड ऑल्सो कन्वेज अ डिफरेंट मीनिंग, ड्यूटी का सेंस आ सकता है, हमने मॉडल वर्ब पढ़े हुए हैं, तो विल और शैल को हम वुड कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं, कैन, तो उसको हम कुड बना देंगे। मॉडल वर्ब्स के भी तो पास्ट टेंस होते हैं, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, इस तरह के उनके इमीडिएट पास्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे। सो टेंसेज दे आर वेरी सिंपल। अगर प्रेजेंट टेंस आए तो उसका इमीडिएट पास्ट बना दीजिए, अगर पास्ट टेंस पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो एक छोड़ के एक जंप करवा दीजिए। फ्यूचर में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो विल में आती है वो वुड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर विल बी ईटिंग है तो वुड बी ईटिंग हो जाएगा, विल हैव ईटन है तो वुड हैव ईटन हो जाएगा। तो फ्यूचर इज वेरी सिंपल। ऑल ऑफ अस शुड नॉट वरी अबाउट आवर फ्यूचर, फ्यूचर इज सिंपल। अब देखिए यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एक बार और इस चीज को ढंग से देख लेते हैं। आई एम अ नर्स शी सेड, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। सो शी सेड दैट शी वॉज अ नर्स, यही पढ़ा था हमने, प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट। आई एम नॉट गोइंग ही सेड, ये इस तरह से लास्ट में भी लिखा जा सकता है, इसको देख के घबराना नहीं है। आई रियली वॉन्टेड टू गिव यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेराइटी, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस आ गए। सो आई एम नॉट गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इट चेंजेस इनटू ही सेड ही वाज नॉट गोइंग। wasn't इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ was not, इससे भी हमें घबराना नहीं है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, आप देखिए आई भी यहाँ पे चेंज हो गया ही में, पास्ट सिंपल आ गया, टोनी डिड इट, शी सेड दैट टोनी हैड डन इट। क्यों? क्योंकि रूल था सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट आया, आई हैवंट रेड इट, शी सेड दैट शी हैडंट रेड इट। ओके, हैव का हैड बना दिया। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज लाइंग, he said that he had been lying, had been आ गया यहाँ पे, so this is past perfect। will आ गया, I will get it, she said she would get it। can को हमने could बना दिया, I can speak French, he said he could speak French। may का might बन गया, so I may be late, she said that she might be late। must का past tense होता है, had to, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बट इट्स गुड दैट थ्रू दिस वी हैव कम टू नो। मस्ट को हमने had to में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ लेवल 1 ऑफ आवर सेंटेंस का जो चेंज होना है वो हमने सीख लिया, कि सेंटेंस में जब टेंसेस आएंगे तो टेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, ये वो उसके रूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, लेवल नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस को भी चेंज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो दिस और दीज जहाँ पे आते हैं उनको हम दैट और दोज करते हैं। जैसे ही सेड गिव मी दिस, ही आस्क्ड मी टू गिव मी दैट, दिस को हमने दैट में चेंज किया। उसी तरह से हियर, आई विल मीट यू हियर, तो ही सेड दैट ही वुड मीट मी देयर, हियर को हमने देयर में चेंज करा। नाउ चेंजेस इनटू देन, जब नाउ डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में वो देन बन जाएगा। अगो बिफोर बन जाएगा, टुडे दैट डे बन जाएगा, yesterday द डे बिफोर और द प्रीवियस डे बन जाएगा। टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। इसी तरह से नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर will change into the following week, the following month, the following year। last week, last month, last year changes into the previous week, previous month और previous year। इस तरह से हमारे adverbs of time and place change होते हैं। तो आपके पास अब सेंटेंस आ गया, आप 2 लेवल्स के चेंजेस को आराम से डील कर सकते हैं। टेंसेस हमने चेंज कर दिए, हमने एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस भी चेंज कर दिए। इसके बाद बारी आती है प्रोनाउंस की। नाउ सी, अगर
एक एक्सपीरियंस से मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस रट के कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। प्रोनाउंस एक ऐसी चीज़ है जो थोड़े से लॉजिक लगाने से हमें आराम से समझ में आती है। रूल्स भी मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू कि सेंटेंस को समझें और फिर कन्वर्ट कर दें। बहुत आसान है। रूल कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, वी, मी, माइन, अस, आवर्स। ये क्या होता है? थर्ड पर्सन में चेंज हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ही टोल्ड हर। यहाँ पे दो चीजें आ गई। आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। ओके, यहाँ पे भी दो तरह के प्रोनाउंस आ गए। अब आप कनेक्ट करिए, ये आई जो है, ये आई किससे रिलेट हो रहा है? ही से। और योर फादर किसके फादर है? हर के। कनेक्ट हो गए। तो हमें रूल्स ज्यादा दिमाग में नहीं लगना, हमें सिर्फ ये देखना है कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट हो रही है। ही टोल्ड हर दैट ही wanted to meet her father। सिंपल है। सो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग की ये रूल होता है, फर्स्ट पर्सन इसमें होता है, सेकंड पर्सन इसमें होता है, आप सिर्फ सेंटेंस देखिए कि किसके बारे में क्या बात हो रही है, एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, इसी तरह से एक रूल है, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोनाउन व्हेन द स्पीकर रिपोर्ट्स हिज ओन वर्ड्स। अब लॉजिक सी सिंपल सी बात है, कोई अपने ही बारे में बात करेगा तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? जैसे आई सेड आई एम गोइंग, मैंने ही तो कहा था। तो ये जो आई है ये इसी के बारे में तो है, किसी और के बारे में तो है ही नहीं। सो आई सेड दैट आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज गोइंग, राइट। सो इसका मतलब यही है कि अगर हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, बट फिर भी रूल्स पे मत जाइए, सिंपल देखिए ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है। इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश दिस कनेक्ट, ऑल द रूल्स आर वेरी सिंपल फॉर यू। एक और रूल है इसके अंदर, ये कहता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? यू एंड योर्स। चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी तो कई बार दो दो प्रोनाउंस आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम कनेक्शन बिठाएंगे। ही टोल्ड हर आई लव यू। ओके, सो ये आई कौन है? ये ही है। और यू कौन है? ये हर है। सो सिंपल हो गया, प्रोनाउंस आपको अपने आप से समझ में आ गए कैसे चेंज होंगे। ही टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर। ये रूल कहता है कि ये वाले जो ये वाले जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ना, ये इनके हिसाब से, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये रूल कहता है कि ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ना, ये इसके हिसाब से गवर्न होता है। और एक रूल हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये वाला भी इसके हिसाब से चलता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, आई टोल्ड हिम यू आर अ स्टूपिड। किसी को स्टूपिड बोल दिया। अब ये आई है और ये हिम है, यहाँ पे ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया और ये यू आ रहा है। तो स्टूपिड कौन है? स्टूपिड मैं हूं या ये है? stupid him है। So this you is directly related to him. That is why the rule says I told him that he was a stupid। ये जो you है ना, ये reporting verb के object से मैच करना चाहिए, उससे गवर्न होना चाहिए, और यही आपका रूल है। सो यू मस्ट हैव नाउ नोन कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें कितने तरह के रूल्स लग रहे हैं। बट एज अ टीचर मैं आपको फिर से वही बोल रही हूँ, जैसे ही आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू, उसको देख के घबराना नहीं है कि मुझे रूल नहीं आते। रूल चेकलिस्ट बनाइए अपने कि इतने पॉइंट्स पे मुझे चेक करना है। पॉइंट नंबर 1, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास में है? हाँ, वो पास में है, तो मुझे आगे 3 लेवल्स के चेंजेस करने हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो मुझे टेंसेस को चेंज नहीं करना। ये अपना पॉइंट नंबर 1 है। अगर मुझे 3 लेवल्स के चेंजेस करने हैं तो वो 3 लेवल्स कौन से हैं? टेंसेस हमें चेंज करने हैं, नंबर 2 हमें प्रोनाउंस को देखना है, और नंबर 3 हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम को देखना है।
तो आपका दिमाग 3 लेवल पे एक साथ काम करेगा। सेंटेंस देखते ही आपकी आँखों के सामने वो 3 चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। टेंस क्या है, प्रोनाउन क्या है और एडवर्ब क्या है। फिर उन चीज़ों को रूल्स आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, उससे आप कन्वर्ट करिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है इन द सेंस कि बहुत सारे गलत ऑप्शंस भी आपके सामने होते हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि क्या गलत है, क्या सही है। सो उस केस में अगर रूल्स आपके दिमाग में फिट हैं, अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, तो आप ईज़िली इस थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत आसानी से कर पाएँगे। इसके बाद वी विल मीट इन पार्ट 2, जिसमें आज हमने सेंटेंसेस को देखा है। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। आगे के लेसन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड। गुड बाय। दिस इज नेहा मैन सेइंग बाय टू ऑल माय डियर लवली लर्नर्स। सी यू अगेन। गुड बाय।